selected as a जेई चुनने के बहुत सारे रीजंस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाज दैट कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू परस्यू लाइक एक अच्छे कॉलेज में जाना था कंप्यूटर साइंस के लिए. जो जेई के लिए असली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वो मैंने 12th से स्टार्ट की. 12th की एजुकेशन जो थी मतलब जेई के लिए वो मैंने सेल्फ स्टडी किया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई फॉर अराउंड 5-6 months in total and right now I have a good marks in JEE. श्रीनगर की एग्जैक्ट रैंक तो नहीं पता बट डाउनटाउन में आई थिंक आई हैव द टॉप रैंक. 10th तक का स्कूल का सफ़र इट वाज गुड बट मेरी जो स्कूल में एक्चुअल पढ़ाई लाइक आई से जो एक्चुअल मैंने एफर्ट्स पुट किए स्कूल में इट वाज फ्रॉम 11th and 12th. 10th में मैं पढ़ता था बट नॉट दैट मच. तो जेई क्यों चुना आपने? जेई चुनने के बहुत सारे रीजंस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाज दैट कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू परस्यू लाइक एक अच्छे कॉलेज में जाना था कंप्यूटर साइंस के लिए एंड उसके लिए आई सर्चड समथिंग ऑन द वेब एंड आई फाउंड कि जेई के थ्रू मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस NITs IITs इनमें एडमिशन ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस के लिए एंड इसी वजह से मैंने जेई चूज़ किया. मैंने जब जेई के लिए शुरुआत में किया तो 11th में एज सच आई डिडंट नो कि जेई में कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है. अल से 11th में मैंने जेई के लिए एज सच नहीं पढ़ा. जो जेई के लिए असली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वो मैंने 12th से स्टार्ट की एंड मैंने 12th से ही इविंग्स ज्वाइन किया एंड 12th में मैंने फिर जेई में फर्स्ट ऑफ ऑल 11th एंड 12th दोनों का मतलब सिलेबस रहता है इन एग्जामिनेशंस एंड 11th मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई. 12th की एजुकेशन जो थी मतलब जेई के लिए वो मैंने सेल्फ स्टडी किया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई फॉर अराउंड 5-6 months in total and right now I have a good marks in JEE. तो हाल ही में जेई का टॉपर उसके बारे में बोले. बहुत अच्छा फील हो रहा है इसके बारे में. जो मेरा सेशन 1 का रिजल्ट था इट इज वाजंट मतलब जो मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया बट जब जेई सेशन 2 हुआ अप्रैल में तो दिस टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट. बीच में बोर्ड एग्जाम्स भी थे. सेशन 1 हमारा जो है जनवरी में हुआ था एंड सेशन 2 अप्रैल में. बीच में मार्च में बोर्ड एग्जाम्स थे तो आई वाज वरीड कि बोर्ड एग्जाम्स की वजह से मेरे सेशन 2 की प्रिपरेशन खराब ना हो जाए बट मैंने उसको मतलब मैनेज किया एंड मैंने सेशन 2 के लिए और भी मेहनत से पढ़ाई की. आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेशन 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए. तो क्या रैंक थी आपको श्रीनगर में? आई डोंट लाइक श्रीनगर की एग्जैक्ट रैंक तो नहीं पता बट डाउनटाउन में आई थिंक आई हैव द टॉप रैंक. टॉप लाइन. तो जो आपके पेरेंट्स से कितना रोल रहा आपको यहाँ तक पढ़ाई में? अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा अपने सक्सेस का वो मैं मदर को जाना चाहूँगा एंड अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, मेरी सिस्टर को एंड जो मेरे लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा. लाइक बिहाइंड द सीन्स दे हैड अ वेरी बिग रोल इन व्हाट आई डिड अचीव. तो क्या क्या मतलब कैसे मतलब आप उनको क्या रोल रहा था कैसे आप लाइक मेरे घर में पर्सनल इश्यूज वगैरह थे बट जो मेरी फैमिली थी दे नेवर लेट एनीथिंग लाइक जो घर का मतलब काम है दैट एंड स्टफ दे ऑलवेज गेव मी माय ओन स्पेस. दे ऑलवेज लाइक supported me on everything. They never forced me कि नहीं तुम्हें जेई करना है ये करना है वो करना है. They were like you can do whatever you want and I will support you. वो हमें सपोर्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई थिंक अगर ये मेरे साथ ना होता लाइक मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती तो आई थिंक मैं ये जेई नहीं कर पाता. हमने देखा कि स्टूडेंट ज़्यादा मेडिकल की तरफ जाते हैं तो आपने जेई चुना? नहीं सच बोलूँ तो मेरा पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में तो मेडिकल वाज नॉट माय कप ऑफ टी पहले से. बाकी स्टूडेंट्स कश्मीर में ज़्यादा मेडिकल की तरफ जाते हैं. एक डिफरेंस था आपने चुना है? लाइक मेडिकल इट इज़ खुद की प्रेफरेंस रहती है. मैंने भी पहले सोचा था शुड आई टेक. पहले मैं सोच रहा था कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक साथ लूँगा बट आई थॉट अगर मुझे जेई देना है तो इट इज़ बेटर कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करूँ. इट इज़ नॉट कि मैं बायो भी पढ़ूँ मैथ भी पढ़ूँ. इट इज़ बेटर फॉर जेई कि आई शुड फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड उसी में मैं एक्सेल करूँ. जेई में और नीट में हमारे जो बच्चे हैं एक्सेल कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो भी कश्मीर में हमारे लोकल टीचर्स हो या नॉन लोकल टीचर्स हो दे हैव एवरी टीचर हैज़ इम्प्रूव्ड हिज कंटेंट. ठीक है ना. बीट ऑनलाइन वेदर वो ऑनलाइन पढ़ाता है या ऑफलाइन पढ़ाता है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जब राइट गाइडेंस एक बच्चे को होगी वो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकता है बीट नीट और जेई. आजकल हमारा इसमें एक चीज़ जहाँ पर हम लैग करते हैं आपकी वसादत से मैं अपने सामीन को बोलूँ कि जो हमारा जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है जिसको हम IIT बोलते हैं उसमें कश्मीर से जो है कंपैरेटिवली अभी कम सिलेक्शंस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सो दैट हमारे जो कश्मीरी बच्चे टैलेंटेड है ठीक है वो उन एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करें.